मूवी के शुरू में हम मिरांडा ग्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में बतौर साइकोलॉजिस्ट काम करती है। एक दिन अपने काम को खत्म करने के बाद वो अपने पति के साथ घर लौट रही होती है। तभी अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसे मजबूरन दूसरा रास्ता लेना पड़ा। जैसे ही वो एक पुल से गुजरी, अचानक सामने एक लड़की की परछाई नजर आई। मिरांडा ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और साइड में जाकर के टकरा गई। शुक्र था कि किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन रात का अंधेरा और खराब मौसम देख करके उसे उस लड़की की चिंता होने लगी। जब वह पास गई तो उसने देखा कि लड़की डरी हुई खामोश खड़ी है। अगली बार मिरांडा को जब होश आया तो उसने अपने आप को उसी जेल में कैद पाया जहां पर वो पहले काम किया करती थी। बस कुछ दिन पहले तक वो यहाँ पर मरीजों का इलाज किया करती थी, खासकर एक लड़की क्लोई का, जो कहती थी कि रात को कोई उसके साथ जबरदस्ती करता है। सब उसे पागल समझते थे, लेकिन अब मिरांडा खुद एक कैदी और मरीज बन चुकी थी। मिरांडा ने अपने पुराने साथी से अपने पति से मिलने की फरियाद की, लेकिन जवाब मिला कि उसके पति की मौत हो चुकी है और कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद मिरांडा है। ये सुनकर के वो पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर उसे इंजेक्शन देकर के सुला दिया गया। होश आने पर देखा कि कमरे की लाइट अजीब तरीके से झिलमिला रही थी। तभी अचानक से शीशे पर धुंध जमी और उस पर उभर आया नॉट अलोन, यानी कि तुम अकेली नहीं हो। मिरांडा को यकीन होने लगा कि जरूर कमरे में कोई और भी है, लेकिन वो खुद को समझाती रही कि ये सिर्फ एक वहम है। फिर अगले दिन जब वह नहा रही थी तभी उसे अपने पीछे किसी का साया नजर आया। अचानक से सबका चेहरा डरावना हो गया और वही लड़की बार बार उस पर हमला करने लगी। बाद में स्टाफ ने कहा कि मिरांडा ने सर्जिकल ब्लेड से खुद को कई जगह घायल कर लिया है। इसके बाद मिरांडा ने वकील से मदद ली ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके। वकील ने कहा कि या तो सब कुछ कबूल कर लो या फिर पागलपन का बहाना बना कर के जेल में रहो। तभी उसके पति का दोस्त रायन आया और उसने तस्वीरें दिखाई कि असली हत्यारिन कोई और नहीं बल्कि मिरांडा खुद ही है। जब मिरांडा के घाव से पट्टी हटाई गई तो वही वर्ड उभर आए, नॉट अलोन, और हत्या के सीन पर भी वही लिखा मिला था। अब उस पर शक और गहरा हो गया। सच न झेल पाने की वजह से मिरांडा बेहोश हो गई। तभी उसके दिमाग में उस रात की सच्चाई धीरे धीरे वापस आने लगी। मिरांडा बार बार सोच रही थी कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। क्या वो लड़की सच में थी या फिर ये सिर्फ उसका एक वहम था। मिरांडा अपने पुराने बॉस फील्ड के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस रात उसके पति की हत्या हुई थी उस रात वो घर पर थी, लेकिन वहाँ सिर्फ वही नहीं थी, वहीं बार बार दिखने वाले अजीब वर्ड भी इसी तरफ इशारा करते हैं। सवाल ये था कि आखिर वो दूसरा शख्स कौन था। फिल कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी अचानक मिरांडा की नजर पड़ती है एक पुरानी तस्वीर पर। पूछने पर पता चलता है कि तस्वीर में दिख रही लड़की फिल की बेटी रिचल है। ये सुनकर के मिरांडा चौंक जाती है और फिल से कहती है कि मैंने जिस लड़की को पुल पर देखा था वो कोई और नहीं बल्कि रिचल थी। लेकिन फिल के मुताबिक तो रिचल की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी थी। ये सुनकर के मिरांडा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जैसे ही रात हुई अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। अचानक जमीन पर अपने आप कदमों के निशान उभर आए जो सीधे मिरांडा के कमरे तक जा रहे थे। कमरे का लॉक अपने आप ही खुल गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, यहाँ से भागना। अब मिरांडा ने भनक लगे बिना एक स्क्रू ड्राइवर उठाया, खिड़की का शीशा तोड़ा, दरवाजे का लॉक खोला और चुपके से फिल के ऑफिस में घुस गई। वहाँ कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया और रिचल का नाम स्क्रीन पर उभर आया। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, सीसीटीवी मॉनिटर पर भी रिचल की परछाई दिख गई। मिरांडा को याद आया कि क्लोई अक्सर कहा करती थी कि रात में कोई अदृश्य शख्स उसे तंग करता है। तब सब ने उसे पागल समझा था, लेकिन अब मिरांडा को यकीन हो गया था कि क्लोई एकदम सच कह रही थी। वह तुरंत क्लोई के कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे की लाइट अजीब तरह से झपक रही थी। मिरांडा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अंदर झांक करके देखा एक डरावनी आकृति उसके सामने आ गई। मिरांडा चीखते हुए भागी। तभी गलियारे में एक स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह मिरांडा ने क्लोई से माफी मांगी। उसने माना कि वो उसकी बातों पर कभी भी यकीन नहीं करती थी और इसी वजह से क्लोई यहाँ पर कैद रही। दोनों के बीच सुलह हो गई, लेकिन क्लोई ने चेतावनी दी कि अब वो शैतान अगला निशान अब तुम्हें बनाएगा। मिरांडा पूरी रात इसी सोच में डूबी रही। तभी अचानक से लाइट झपकने लगी, जैसे कोई उसकी तलाश में हो। मॉनिटर पर वो अकेली दिख रही थी, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई
उसके आसपास मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए वो तुरंत उसके कमरे की तरफ दौड़े। मिरांडा का कमरा बिखरा पड़ा था। तभी गार्ड अंदर आया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर के मिरांडा ने उसे चाबी छीन ली और वहाँ से भाग निकली। गार्ड पीछा करने लगे, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगी। मिरांडा भागते भागते एक ऊंची लगी लोहे की जाली तक पहुंची और उसके ऊपर चढ़कर के उसने छलांग लगा दी, मानो जैसे उसने कोई रियल स्टंट किया हो। लेकिन पीछा करते हुए गार्ड भी वहां पर पहुंच गए। घबराहट में मिरांडा नीचे गिर गई। भागते भागते वो एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच गई। गार्ड बाहर आ चुके थे और कभी भी अंदर घुस सकते थे। डर और घबराहट के मारे मिरांडा ने पानी में छलांग लगा दी और करीब 10 मिनट तक पानी के अंदर ही छुपी रही। थोड़ी देर बाद जब गार्ड चले गए तब उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक से एक चौंकाने वाली बात हुई। एक गार्ड ने उसका राज छुपा लिया और अपनी गाड़ी की चाबी उसके हाथ में पकड़ा दी। मिरांडा तुरंत कार में बैठी और तेज रफ्तार से वहां से निकल पड़ी, लेकिन तभी अचानक उसे रियर व्यू मिरर में रिचल दिखाई दी, जिससे उसका ध्यान भटक गया और गाड़ी बेकाबू हो गई। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक बिल्कुल फेल हो चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और सामने का चौराहा गाड़ियों से भरा था। किसी तरह से गाड़ी रुकी, लेकिन जब मिरांडा ने पीछे मुड़कर के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो घर लौटी और लाइट ऑन की तो घर के हर कोने से पुरानी यादें उसे सच्चाई की तरफ धकेलने लगी। जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो उसे उसी रात का मंजर फिर से दिखाई देने लगा। उसने देखा कि उसका ही दूसरा रूप धीरे धीरे सामने आ रहा है। पति डगलस उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, दया की भीख मांग रहा था, लेकिन तभी उसने कुल्हाड़ी उठाई और बड़ी बेरहमी से उस पर वार कर दिया। उसको खत्म करने के बाद वो आईने के सामने जाकर के खड़ी हो गई। ये देख कर के साफ लग रहा था कि डगलस की हत्या उसी ने की, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल ये रिचल की आत्मा थी जिसने मिरांडा के शरीर का इस्तेमाल किया। उस समय मिरांडा को होश तक नहीं था। तभी अचानक से खून की एक बूंद तस्वीर पर गिरी, जबकि मिरांडा को कोई भी चोट नहीं लगी थी। अब उसे समझ में आने लगा कि शायद रिचल उसे किसी सच्चाई की तरफ ले जाना चाहती है। अगले दिन सुबह वह ड्राइव करके एक पुराने मकान तक पहुंची। घर दिखने में तो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह निकलने लगी तभी उसकी नजर पड़ी जमीन में बने एक तहखाने पर। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने हिम्मत की और उस तहखाने के अंदर चली गई। अंदर जैसे ही उसने लाइट ऑन की उसके होश उड़ गए। ये जगह किसी सीक्रेट रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी थी। वहाँ कई कैमरे और टेप रखे हुए थे। उसने उनमें से एक चलाया तो स्क्रीन पर पुराने पीड़ितों की रिकॉर्डिंग दिखने लगी। मिरांडा तहखाने में जैसे ही अपने पति की परछाई देखती है तभी ऊपर से पैरों की तेज आहट गूंज उठती है। असल में पुलिस वालों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अजीब यह था कि अचानक सभी पुलिस वालों के चेहरे उलझन भरे हो गए, क्योंकि वहाँ एक और पीड़ित का सुराग मिल गया था। बाहर मीडिया का भी जमावड़ा लग चुका था। भले ही मिरांडा ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन उसके हस्बैंड का सबसे अच्छा दोस्त अभी भी उसे शक की नजर से देख रहा था। इसी बीच फिल बताता है कि उसे भी अजीब तरह के सपने आते थे, जिसमें उन्हें उनकी बेटी रिचल जलते हुए नजर आती थी। दवाइयाँ खाने के बाद ही वे नॉर्मल हो पाते थे। वे इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इन सब के पीछे कोई अदृश्य ताकत भी हो सकती है। मिरांडा को यकीन हो गया कि मामला और गहरा हो गया है। उसने तुरंत अपने साथी पीट को कॉल करके बताया कि जेल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उसके पति की हत्या का केस आपस में जुड़े हुए नहीं है, मगर पीट ने उसकी बातों पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। शाम को मिरांडा ने अपने पति के दोस्त शेरिफ से मुलाकात की। उनकी पहली मीटिंग की बहुत ही ज्यादा टेंशन भरी थी। अब जबकि मिरांडा को सारी सच्चाई समझ में आ चुकी थी, उसने सारी बातें शेरिफ के सामने रख दी। मिरांडा के मुताबिक यह मामला किसी गुरु चेले की साजिश जैसा था। असली कातिल का बचपन टूटा फूटा रहा था। पिता घर पर नहीं थे और वो अपनी माँ पर निर्भर हो गया था। इस वजह से उसके अंदर कुछ अजीब सी इच्छाएं जन्म ले चुकी थी। मिरांडा ने कहा कि कातिल की मानसिकता बीमार थी और वो औरतों को गलत नजरों से देखा करता था। यह सुनकर के शेरिफ के चेहरे पर सन्नाटा सा छा गया। मिरांडा ने उसकी हरकतों पर गौर किया और उसके शरीर पर वही अजीब से निशान देखे जो उसने कई जगह पर देखे थे। अब उसके अपराध का राज खुल चुका था। खुद को बचाने के लिए उसने फौरन एक इंजेक्शन निकाल करके मिरांडा को बेहोश करने की कोशिश की। तभी लाइट जोर जोर से झपकने लगी और शेरिफ का ध्यान भटक गया। मिरांडा मौके का फायदा उठा करके यहाँ से भाग निकली। गुस्से में आकर के शेरिफ ने गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे पास ही रखे गैस सिलेंडर में रिसाव होना शुरू हो गया। अब हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता था। शेरिफ ने मिरांडा को तलाश लिया और जैसे ही वो उस पर गोली चलाने वाला था, एक काली परछाई उसके सामने से गुजरी। उसने देखा कि सामने खड़ी परछाई मिरांडा नहीं बल्कि रिचल थी। उसने गुस्से में आकर के फायर कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोली रिचल की बॉडी से आर पार होकर
के सीधी निकल गई। कमरे में चारों तरफ आग फैल गई और सब कुछ निकल गई। उस पल के बाद सामने खड़ी छोटी बच्ची की परछाई भी हमेशा के लिए गायब हो गई। असल में ये कहानी एक मासूम बच्ची की है जो अपनी रहस्यमय मौजूदगी से मिरांडा को सच तक ले जाती है। एक ऐसा सच जो उसके पति के अंधेरे राज को उजागर करता है। मूवी के पहले हिस्से में नोट अलोन लिखा दिखाई देता है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब मिरांडा जेल से भागकर के घर लौटती है और शीशे में अपने ही दूसरे रूप को देखती है। अब कहानी 1 साल बाद बढ़ती है, जहां मिरांडा और उसकी साथी क्लोई जेल से बाहर अपनी नई जिंदगी शुरू करती हैं। दोनों अब एक बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं, लेकिन आज भी मिरांडा की आंखों के सामने अजीब और डरावने दृश्य आ ही जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसके साथ ये घटनाएं फिर से घट सकती हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी घोटिका खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।